नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम जैसे आपने नंबर्स देखे होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके के आपके नंबर्स हैं जिनको अपन मल्टीपल फॉर्म बना के और यूज करते हैं फॉर द काउंटिंग पर्पज़ और अनदर पर्पज़। अब यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, जो एक सिंबल अपन और यूज करते हैं, जैसे जीरो है, जीरो अगर इसमें और ऐड कर देते हैं तो सभी के नंबर्स का कॉम्बिनेशन इन नंबर से अपन बना देते हैं। तो इसको अपन बेसिकली क्या है, नंबर सिस्टम कहेंगे। नॉर्मली अपन जो अभी यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम को देखिए किस तरीके से जो है इसमें रहता है। मैं एक छोटा सा नंबर बनाता हूँ। देखिए इसमें आप लिखिए, एक छोटा सा नंबर ले लीजिए 8 8 8 8। इसको अगर आप रीड करेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप ये कहेंगे कि 8888 इसके नंबर्स हैं। ये अपन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये आया। देखिए मैं इस नंबर को थोड़ा और डिटेल में बनाना चाहता हूँ कि आप एक नंबर ऐड करना, 8 × 10 की पावर 0 प्लस 8 × 10 की पावर 1 प्लस 8 × 10 की पावर 2 प्लस 8 × 10 की पावर 3, राइट। एक बार मैं इसका इंडिविजुअल नंबर्स, चलो एक बार और कर लेते हैं। 10 की पावर 0 जो 1 होता है तो 8 हो गया, ये 80 हो गया, प्लस ये 800 हो गया, प्लस ये 8000 हो गया। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 888, ये नंबर मिल गया। इसका मतलब देखिए, मैं अगर 8 नंबर ही है मेरे पास, इस प्लेस पे अगर यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट प्लेस पे कह दीजिए, तो इसका अलग वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो 80 वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो 800 मिल रहा है, यहाँ पर यूज कर रहा हूँ तो 8000 वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका नंबर है उसको अपन दो तरीके की उसकी वैल्यू आएगी। एक तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको एक लाइन ही लिखते थे, स्टार लिखते थे। एवरी नंबर हैज़ 2 वैल्यूज़। देखिए 2 वैल्यूज़ में पहली नंबर कौन सी वैल्यू है, फर्स्ट जो है वो है आपके पास में रियल और इम्प्रिंट वैल्यू। रियल और इम्प्रिंट वैल्यू मीन्स आपके नंबर की एक्चुअल वैल्यू है, राइट। रियल और इम्प्रिंट वैल्यू की अगर बात करूंगा तो नंबर आपके 0 to 9 है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ रहेगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर्स की वैल्यूज़ रहेगी। इन वैल्यूज़ को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट इसकी पोजीशनल वैल्यू अलग हो सकती है। जैसे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कैंडिडेट ए है, वो आपका उसका नाम कुछ भी रख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने प्रिंस रख दिया। अब प्रिंस जो है उसका नाम है और पर्टिकुलर पर्सन को आपने नाम दे दिया। यू कैन नॉट चेंज दैट पर्टिकुलर पर्सन विथ दिस नेम। प्रिंस हमेशा प्रिंस ही रहेगा, लेकिन प्रिंस अपनी क्वालिटीज़ को चेंज कर सकता है। वो पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ा, फिर 6th में पढ़ा, फिर 7th में पढ़ा। जैसे जैसे उसने क्लासेस पढ़ी, उसकी खुद का जो नॉलेज का लेवल है दैट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ट्रेनिंग लेके अपना नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं, आप अपनी स्किल्स इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की है वो वही रहेगी। आपके पास ब्रेन वही था, केवल आपने ब्रेन का डेवलपमेंट कर लिया। तो इसी तरीके से आपकी ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, रियल वैल्यू है, इम्प्रिंट वैल्यू है, इट इज़ ऑलवेज रिमेन सेम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकंड इसके अंदर देखिए जो वैल्यू आती है, इसको बी लिख देते हैं, ये आपकी आती है पोजीशनल वैल्यू। क्या वैल्यू आएगी, पोजीशनल वैल्यू। पोजीशनल वैल्यू का मतलब ये है कि आप उसको कहाँ पे रखते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बन जाएगी। ये उसकी पोजीशनल वैल्यू हो गई।
तो पोजिशनल वैल्यू देखिए, आपका ये जो नंबर सिस्टम आप डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर आपने जो है यहाँ पे इसकी पोजीशनल वैल्यू अलग है, यहाँ पे पोजीशनल वैल्यू अलग है, यहाँ पे पोजीशनल वैल्यू अलग है, यहाँ पे पोजीशनल वैल्यू अलग है। तो मैं यहाँ पे आप देखिए एक नंबर और ले लेते हैं अपन, जैसे मैं कुछ नंबर से बनाना चाहता हूँ। इससे एक नंबर बनाते हैं और उस नंबर की पोजीशनल वैल्यूज़ डिस्कस करते हैं। 8 है, फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 8 है। इसको हम कहेंगे यूनिट्स प्लेस, राइट। ये कहलाएगा टेंस प्लेस, ये कहलाएगा हंड्रेड प्लेस, ये कहलाएगा 1000 प्लेस, ये कहलाएगा 10,000 प्लेस, और ये कहलाएगा लाख प्लेस। तो इसकी प्लेस वैल्यूज़ कंटिन्यूसली आपकी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। जैसे इसके अंदर अगर मैं बात करूं, इस फर्स्ट नंबर की वैल्यू है 8 है, सेकंड की वैल्यू है 80 है, इसकी 800 है, इसकी 8000 है, इसकी 80,000 है, इसकी 5 लाख है। इस तरीके से जो है इनकी पोजीशनल वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो इनकी पोजीशनल वैल्यू अगर आपको बनानी है तो मैं इसको 8 × 10⁻0 लिखूँगा। इसकी पोजीशनल वैल्यू इस तरीके से बनेगी। मैं सभी को यार इस सेपरेट कलर में लिख देता हूँ। इसकी 8 × 10⁻0 बनेगी, इसकी 8 × 10⁻1 बनेगी, इसकी 8 × 10⁻2 बनेगी, इसकी 8 × 10⁻3 बनेगी, इसकी 8 × 10⁻4 बनेगी, इसकी 8 × 10⁻5 बनेगी। इस तरीके से इनकी पोजीशनल वैल्यूज़ बन गई। इसको आप चाहें तो अनदर वे में लिख सकते हैं। ये 8 है, ये 880 है, ये 800 है, ये 8000 है, ये 80,000 है, और ये दिस वाज नॉट द 8, दिस वाज द 5। ये 5 लाख है, 5 लाख हो गया, राइट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनकी पोजीशनल वैल्यू को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या नंबर्स बनाएंगे तो उनका यूनिट्स प्लेस, टेंथ प्लेस, 100 प्लेस, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर क्या होगा, टाइप्स ऑफ नंबर इस तरीके से डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 लेके चलते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर का टाइप्स होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो आपको काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उन्हीं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और कार्डिनल नंबर्स भी कहते हैं इनको। कई बार ये टर्म जो है आपको पूछ ली जाती है। इसमें एग्जाम्पल जो है वो आपके पास ये रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है नेचुरल नंबर्स के बाद में नेक्स्ट नंबर जो डिस्कस कर रहे हैं वो नंबर है आपके पास होल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर्स में आपने जीरो काउंट नहीं किया था। अगर आप नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है ना। नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अब आपका जो है इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड डॉट, ये होल नंबर्स कहलाएंगे। देखिए आपके नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स है वो इवन नंबर्स भी हो सकते हैं, ओड नंबर्स भी हो सकते हैं। तो मैं इवन नंबर्स लिख देता हूँ। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स देखिए आप किस तरीके से लिखेंगे कि ऐसे नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स।
नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। देखिए इवन नंबर्स जो आपके पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये इवन नंबर्स है, दीज आर डिविजिबल बाई 2। ओड नंबर्स क्या होंगे? ओड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, नंबर्स which are not divisible by 2 are called odd numbers। एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से नंबर ओड नंबर्स हो सकते हैं। जैसे आपके पास 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो, ये आपके 2 से डिविजिबल नहीं है। देखिए 1 ऐसा नंबर है जो लेस देन 2 है एंड ओड नंबर है बिकॉज इट इज़ आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 2। तो आपके नेचुरल नंबर्स जो है बेसिकली उसका आपने किस तरीके से किया कि नेचुरल नंबर्स जो है उसके 2 पार्ट ले लिए, एक ओड नंबर्स है, एक इवन नंबर्स है। तो 2 नंबर्स रखेंगे आप यहाँ पे, एक इवन नंबर है, सेकंड ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर है, इवन नंबर एंड ओड नंबर। ये नेचुरल नंबर्स है, 2 पार्ट बना दिए आपने। नेक्स्ट देखिए 5th वन अपन डिस्कस करेंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स बेसिकली क्या है? इंटीजर्स में आपने क्या किया कि नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दीजिए। आपने होल नंबर्स लिए थे, उसमें नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दीजिए, तो ये इंटीजर्स कहलाएंगे। इंटीजर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए आएंगे, फिर डॉट 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 -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। इसमें आपने नेचुरल नंबर्स जोड़ लिए, जीरो नंबर जोड़ लीजिए और नेगेटिव नंबर्स जोड़ देते हैं, तो ये आपका कहलाता है इंटीजर्स। इसमें जीरो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वेदर वी इंक्लूड द जीरो इन द पॉजिटिव नंबर और एज ए नेगेटिव नंबर, ना ही तो ये पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है, ये मिडल नंबर है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। 6 देखिए, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो है उनको आप क्या कहेंगे? ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 1 से ज़्यादा हो और वो इटसेल्फ से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, उनको प्राइम नंबर्स कहेंगे। नेचुरल नंबर्स मोर देन 1 which are divisible by either 1 or by itself are called prime numbers। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 है, 1 और 2 इटसेल्फ से डिविजिबल है, 3 1 और 3 से डिविजिबल है, 5 1 और 5 से डिविजिबल है, 7 1 और 7 से डिविजिबल है, 11 1 और 11 से डिविजिबल है, ऐसे ही 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। इस तरीके से आप जो है इसको कंटिन्यूसली जाते जाएंगे, ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं।
सेवन्थ नंबर जो है इसमें टाइप ऑफ नंबर्स है वो अपन कहेंगे फैक्टर नंबर। फैक्टर नंबर आपको थोड़ा सा अगर आप जो इस पे फोकस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ऐसे नंबर्स जिसके आप कोई फैक्टर कर सकते हैं तो उसमें जो नंबर्स है इंडिविजुअल वो उसके फैक्टर नंबर्स कहलाएंगे। इसको इस तरीके से कह देते हैं नेचुरल नंबर्स which are divisible by at least 3 natural numbers are called factor numbers। एग्जाम्पल देखते जाते हैं। जैसे 4 ले लीजिए, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 4 लिख सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो आपका इसके अंदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 1, इट इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड इट इज़ डिविजिबल बाई 4 इटसेल्फ। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास जो 8 है, इसको अपन जैसे आप मोटा मोटी यूँ ही कर ले, इसको 1 इंटू 2 इंटू 4 कर लीजिए एक बार, राइट। तो ये 8 हो गया। 8 इज़ डिविजिबल बाई 1, 8 इज़ डिविजिबल बाई 8, 8 इज़ डिविजिबल बाई 2, 8 इज़ डिविजिबल बाई 4। तो एटलीस्ट 3 नंबर से ये डिविजिबल हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, फैक्टर नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है, सच नंबर जिसको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are whole numbers and Q not equal to 0। P and Q आपके होल नंबर्स हैं, P by Q की फॉर्म में आ जाना चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, और कॉल्ड रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, इसको एग्जाम्पल में लिख दीजिए 2/3, 5/6, 3/5 ... ये आपके रेशनल नंबर्स आ गए। नेक्स्ट देखिए अपन इसमें क्या कर रहे हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है वो आपके P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। नंबर्स cannot be written in the form of P by Q are called irrational number। इरेशनल नंबर इन जनरल स्क्वायर रूट नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स एग्जाम्पल गिवन देख लीजिए। √2 है, इसको आप P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, √3 को नहीं लिख सकते, √7 को नहीं लिख सकते, √11 को नहीं लिख सकते, √11 बाई √13 को नहीं लिख सकते। इस तरीके से और भी मैनी मोर नंबर्स ऐसे होंगे जो इरेशनल नंबर्स होंगे। दीज नंबर्स के नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। तो बेसिकली रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स आपके हैं, रियल नंबर्स उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक आपके पास क्या रहेंगे, रेशनल नंबर रहेंगे,
और एक इरेशनल नंबर रहेंगे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कलेक्टिवली आर नोन एज रियल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स दोनों को मिला के ये रियल नंबर्स होंगे। 10th देखिए, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर को इस कैसे अपन समझ सकते हैं? ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स या पेयर ऑफ नंबर्स जिनके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है उनको हम को प्राइम नंबर्स कहेंगे। पेयर ऑफ नंबर्स, दो नंबर ले लीजिए कोई भी, A and B, for which highest common factor is 1 are called co-prime numbers। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे 4,7 है, नेक्स्ट 3,13 है, 7,11 है, ये सब को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स है। अब देखिए, हमें एक नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन जो अपन कर सकते हैं वो कितने कितने तरीके से होता है, मैं इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करना चाहूँगा। डेसिमल एक्सपेंशन, देखिए इसके अंदर बेसिकली दो टाइप के नंबर्स होते हैं। पहला जो नंबर अपने को मिल रहा है वो है फाइनाइट डेसिमल। सेकंड नंबर जो मिलेगा अपने को वो मिलेगा रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग और रिपीटिंग भी कह सकते हैं आप इसको, रिकरिंग डेसिमल। जो फाइनाइट डेसिमल है ये टर्मिनेटिंग भी कहलाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल भी इसके लिए टर्म यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 0.5 है, 0.265 है, ये आपके फाइनाइट डेसिमल की कैटेगरी में आएंगे। इसको आप रेशनल नंबर्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दीज नंबर्स कैन बी चेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं उसके लिए दो तरीके के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कि आपका जो डेसिमल है वो रिपीटिंग है, डेसिमल पॉइंट जो है वो रिपीटिंग है। इसके अंदर देखिए आपका जो है इस टाइप का नंबर आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 0.3333 डॉट डॉट जा रहा है। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0.3 पे बार लगा दो क्योंकि 3 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ऐसे ही सेकंड जैसे मान लो कि 0.265265 हो रहा है, डॉट डॉट है, दिस कैन बी रिटन एक 0.265। ठीक है, ये आपका रिकरिंग है। में से आप इनफाइनाइट कह सकते हो इसको, रिपीटिंग डेसिमल्स हो गए, मतलब धीरे ये आपको फाइनाइट से आप कंपेयर नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे ये फाइनाइट जो आपने लिया है इसमें फिक्स्ड नंबर है। यहाँ पे जो आप नंबर ले रहे हो इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन रिपीटिंग। देखिए इस नॉन रिपीटिंग को आप उससे कंपेयर मत करिएगा फाइनाइट से। फाइनाइट में आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 0.265 था, ये 0.265 टर्मिनेट हो चुका है। यहाँ पे आपके नॉन रिपीटिंग में नंबर्स विल बी रिपीटेड बट उसकी सीक्वेंस सेम नहीं है। यहाँ रिपीटिंग थी, यहाँ सीक्वेंस सेम थी। यहाँ पे 265 रिपीट हो रहा था, यहाँ 33 रिपीट हो रहा था। यहाँ पे आपको जो है
कोई भी नंबर जो है, जैसे मान लो अपन लेते हैं 3 पॉइंट, है ना, ये आपका कुछ इस तरीके का ले लेते हैं 3.14, आगे भी रिपीट होता जाएगा, जैसे 1.7325 आगे भी रिपीट होता हुआ जा रहा है, ये नॉन रिपीटिंग है। इस टाइप के जिसे डेसिमल पॉइंट्स की अगर रिपीट होने की सीक्वेंस फिक्स्ड नहीं है तो ये बेसिकली इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये कैसे हैं? इरेशनल नंबर है। इसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड दीज आर द रेशनल नंबर्स। दीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेशनल नंबर्स, मीन्स दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। और ये भी आपका रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। जिसका फाइनाइट डेसिमल है वो रेशनल नंबर है, डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल है वो भी रेशनल नंबर है, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल पार्ट है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये इस तरीके से आप जो है डिफरेंट टाइप्स का जो है, इसमें किस टाइप का क्या पैरामीटर आपसे पूछा जा रहा है वो भी आप देख लें। अब देखिए, मैं नंबर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करना चाहूँगा। नंबर सिस्टम के ऑपरेशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप देख लें। पहला पॉइंट लेके चल रहा हूँ मैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपने वेरी डिस्कस कर ही लिए। ये क्या होगा आपके लिए? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ... चलता रहे। इसको जो नंबर को जो समेशन करेंगे वो आपका आएगा n × n + 1/2। n नेचुरल नंबर जितना लेना चाह रहे हो वो n हो जाए। मान लीजिए आप 11 नेचुरल नंबर्स का सम करना चाह रहे हो तो n = 11 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसको आप किस तरीके से लेंगे? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर ... लास्ट वाला नंबर कितना आ जाएगा? n स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप n लिख दीजिए लास्ट। ये हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1 / 6। क्लियर हो गया? 3 नंबर देखिए, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब प्लस n क्यूब = n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। 4 देख लीजिए, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स = आप क्या लेंगे? 2 + 4 + 6 + 8 + अप टू n लेंगे। इसको आप लिख देंगे n × n + 1। फिफ्थ नंबर लेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स। इसके लिए देखिए आपका कितना आएगा? ओड नंबर्स का मतलब क्या हुआ आपका? जैसे 1 + 3 + 5 + 7 ये रहेगा, तो इसको आप n स्क्वायर लिख देंगे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके जो है पॉइंट्स थे, जिन पॉइंट्स पे कई प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 46 to 96। देखिए 46 to 96 नेचुरल नंबर्स के समेशन चाहिए, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए देखिए, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का क्या करेंगे? आपका 20 का फार्मूला जो पढ़ा है आपने, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का पढ़ा है, या 46 to 96 की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो रिक्वायर्ड सम है वो आप क्या कर सकते हैं? 96 का समीशन करके 46 का समीशन कम कर दीजिए। तो 96 × 96 + 1/2 ये समीशन आ रहा है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 सबका सम करते हुए 96 तक पहुंच रहा हूँ।
अगर मुझे 46 से चाहिए तो मुझे 45 का कम करना पड़ेगा, तो 45 इंटू 45 प्लस 2। तो ये क्या कर रहा है, ये 1 से लेके 96 तक ले रहा है, और ये वाला नंबर बेसिकली जो है 1 से 45 ले रहा है। तो 1 से 96 में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 1 to 45 चाहिए नहीं, तो आपने उसका सब्ट्रैक्शन कर दिया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई फर्स्ट का आंसर आ रहा है 4656, सेकंड का आंसर आएगा 1035, ये रहेगा आपके लिए 1035, और डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा, डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये एक मिनट में थोड़ा सा इसमें एक बार रीचेक करना चाहूँगा। 97 डिवाइडेड बाई 2, 4656 45 2 6 divided by 2 1035 1 minute. I have to check the answer of this particular question. Sorry, I have okay, it is fine actually. 4656 minus 1035, this is 3621, it is correct, right? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 146, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। मान लीजिए ए और बी नंबर लेते हैं, इनका स्क्वायर्स का सम 146 है। इफ़ द स्क्वायर ऑफ दियर डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ दियर डिफरेंस ए माइनस बी का स्क्वायर कर दीजिए, इट कम्स आउट टू बी 36। तो आपसे पूछा जा रहा है ए बी कंप्यूट करिए, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए। तो मैं सॉल्यूशन करना चाह रहा हूँ। देखिए इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 36। देखिए इस इक्वेशन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 46 मिल रहा है, 146 मिल रहा है, 146 माइनस 2ab इज इक्वल टू 36 है। इट इम्प्लाइज दैट 146 माइनस 36 इज इक्वल टू 2ab हो गया। 146 में से आप 136 कम कर दीजिए तो 110 हो गया, इज इक्वल टू 2ab हो गया। इट इम्प्लाइज दैट 110 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ab हो गया। इट इम्प्लाइज दैट 55 इज इक्वल टू ab हो गया। रिक्वायर्ड आंसर 55 आ गया। नेक्स्ट देखिए एक अनदर एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ये करा द डिफरेंस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय चेंजिंग द डिजिट इज़ 54। ऐसा मान लेते हैं, डिजिट ए एंड बी ले लेते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फाउंड बाय चेंजिंग दियर डिजिट। देखिए इसका नंबर कैसे बनेगा, इसका नंबर बनेगा 10a प्लस बी, अभी आपने डिस्कस किया था। और इसका इंटरचेंज करने से नंबर कैसे बनेगा, 10b प्लस a बनेगा। ये इसको 54 दे रहा है, इसका डिफरेंस ये दे रहा है, ये आपको गिवन है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, इफ़ सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8, डिजिट्स का सम 8 दे रखा है, ये और एड ऑन कर दे इसमें, a प्लस बी इज इक्वल टू 8 गिवन है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन द ओरिजिनल नंबर विल बी, ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस a is equal to 54. It implies that 9a minus 9b is equal to 54. a माइनस b आप 9 कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए, तो 54 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक इसको जो है 6 मिलेगा आपको। ये आपका एक इक्वेशन बना। मैं सेकंड इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 8 लिख रहा हूँ, दोनों का समेशन कर रहा हूँ। 2a ये 0 हो गया, 8 6 14 हो गया, a इज इक्वल टू 14/2 हो गया, इज इक्वल टू 7 हो गया। a अगर आपको 7 मिला है तो आप इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 7 प्लस b इज इक्वल टू 8 है, तो b इज इक्वल टू 1 मिल गया। a 7 है, b 1 है, आपका नंबर क्या होगा, 10a प्लस b आपका नंबर बनेगा, 70 प्लस 1 होगा, इज इक्वल टू 71 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।
अनदर एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 17 एंड प्रोडक्ट इज 72। देखिए सम ऑफ टू नंबर्स a प्लस बी मान लीजिए दो नंबर हैं, ये 17 हो गया एंड इन दोनों का प्रोडक्ट है वो 72 हो गया। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल्स। ये पूछना चाह रहा है a प्लस बी कितना होगा, क्योंकि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स पूछा जा रहा है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाले से डिवाइड कर दो। a प्लस बी अपॉन ए बी होगा इज इक्वल टू 17 अपॉन 72 होगा। इट इज इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन बी 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 17 अपॉन 72 होगा। इट इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी हो गया इज इक्वल टू 17 अपॉन 72 हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। एक लास्ट प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ओड नंबर्स। देखिए इवन नंबर्स का समेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 25 लेना है, मतलब फर्स्ट इवन एंड ओड नेचुरल नंबर लेना है। तो मेरे हिसाब से सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स कितना आएगा आपके लिए, सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इज इक्वल टू क्या हुआ, एस एन इज इक्वल टू एस ई कर देता हूँ, इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 होगा। एस ई इज इक्वल टू 25 इंटू 25 प्लस 1 होगा, इज इक्वल टू 25 इंटू 26 होगा। आप इसको मल्टीप्लाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ना भी करना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स, देखिए ये ओड नंबर है, इसका फर्स्ट एन ओड नंबर्स का समेशन कितना होता है, एन स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब 25 का स्क्वायर होगा। अब आपको गिवन प्रॉब्लम क्या पूछना चाह रहा है, एस सी माइनस एस ओ, तो 25 इंटू 26 माइनस 25 का स्क्वायर होगा। 25 कॉमन ले लीजिए, 6 माइनस 25 होगा, तो ये 25 इंटू 1 होगा इज इक्वल टू 25 होगा। ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया है, ये आपका आंसर आ चुका है। IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे अब कंटिन्यूसली बेसिक न्यूमेरिसी के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आप IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यूसली विजिट करते रहिए। थैंक यू सो मच।